2024 के अंत में होने जा रहा है झारखंड में विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा, जाने इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। बात कर लेते हैं झारखंड में जो होने जा रहा है विधानसभा चुनाव का 81 सीटों का परिणाम क्या होगा। आइए जानते हैं, एक एक सीट का विश्लेषण आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। और जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं झारखंड की 81 विधानसभा चुनाव में जो मुकाबला है वो इस बार त्रिकोणीय हो सकता है, क्योंकि मौजूदा समय में एक और पार्टी उभर के आई है, जयराम कुमार महतो की पार्टी JBKSS का। उनका क्या परफॉर्मेंस होने जा रहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। बात कर लेते हैं, पहला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है कोडरमा, जहां पर एक विधानसभा की सीटें हैं और वो एक का एक सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। इंडिया गठबंधन दल में कांग्रेस और JMM साथ है, जबकि NDA में BJP और आजसू। JBKSS अकेले चुनाव लड़ रही है इस बार के चुनाव में। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है गोड्डा, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 में से NDA को 1 और इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि जयराम कुमार महतो और अन्य जो क्षेत्र पार्टी है इंडिपेंडेंट है उनका खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है देवघर, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 में से NDA को 1 और इंडिया गठबंधन दल को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि JBKSS जयराम कुमार महतो और अन्य जो क्षेत्र पार्टी इंडिपेंडेंट है उनका खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। जामताड़ा की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ की 2 विधानसभा की सीटें दोनों के दोनों इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, जबकि NDA और जयराम कुमार महतो और अन्य जो क्षेत्र पार्टी इंडिपेंडेंट है और जैसे कि AIMM का भी खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है दुमका, जहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 में से NDA के 2 और इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि जयराम कुमार महतो और अन्य पार्टी का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकुड़ की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। पाकुड़ की 3 विधानसभा की सीटों में NDA को 1 और इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि जयराम कुमार महतो और अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां इंडिपेंडेंट है उनका खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। साहिबगंज की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ की 3 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर NDA बढ़त बनाते हुए 2 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। जयराम कुमार महतो और अन्य जो क्षेत्र पार्टी है इंडिपेंडेंट है उनका खाता खुलता हुआ अभी तक नहीं दिखाई दे रहा। हजारीबाग की चर्चा करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ की 4 विधानसभा की सीटों में से NDA को 2 और इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि जयराम कुमार महतो और अन्य जो क्षेत्र पार्टी हैं इंडिपेंडेंट हैं और AIMM है उनका भी खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए रामगढ़ की चर्चा करते हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो 2 विधानसभा की सीटें हैं वो 1 सीट इंडिया गठबंधन दल के खाते में जा सकती है और 1 सीट जयराम कुमार महतो की पार्टी को जा सकती है, जबकि NDA और अन्य जो क्षेत्र पार्टी है उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। चतरा की 2 विधानसभा की सीटों का परिणाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ की जो 2 सीट है वो दोनों के दोनों इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, जबकि NDA और जयराम कुमार महतो और अन्य जो पार्टी है उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है गिरिडीह। यहाँ की 6 विधानसभा की सीटों का परिणाम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ की 6 विधानसभा की सीटों में से NDA को सिर्फ 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 और जयराम कुमार महतो को 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। बोकारो की 4 विधानसभा की सीटों में से NDA को सिर्फ 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि 2 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है और 1 सीट जयराम कुमार की जो महतो की जो पार्टी है उनको जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य जो क्षेत्र पार्टी है उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। धनबाद की चर्चा करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ की 6 विधानसभा की सीटों में से NDA को 2, इंडिया गठबंधन को 2 और जयराम कुमार जो महतो की जो पार्टी है उनको भी 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पर तीनों पार्टियों को 2-2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि अन्य जो है उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अभी तक 43 विधानसभा की सीटों में से NDA को 13 और इंडिया गठबंधन को 23 यहाँ पर बढ़त बनाते हुए और जयराम कुमार महतो को 7 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम की बात करते हैं। यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटों में से NDA बढ़त बनाते हुए 3 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि 2 सीट इंडिया गठबंधन दल को जा सकती है, जबकि
जयराम कुमार महतो को एक भी सीट मिलती हुई नहीं दिखाई दे रहा, अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रांची की 7 विधानसभा की सीटों में से एनडीए बढ़त बनाते हुए 3 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल 2 सीट पर सिमट सकती है, जबकि एक सीट जयराम कुमार महतो की पार्टी को मिल सकता है और एक सीट अन्य को भी मिल सकता है, जैसे कि जो स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट खड़े हुए उनको मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूमि की बात करते हैं, यहाँ की 5 विधानसभा की सीटों में से एनडीए को 3 और इंडिया गठबंधन दल को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि जयराम कुमार महतो और अन्य जो क्षेत्र पार्टी हैं इंडिपेंडेंट हैं उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सरायकेला की 3 विधानसभा की सीटों में से तीनों के तीन इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, जबकि एनडीए और जयराम कुमार महतो की जो पार्टी है उनका खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, अन्य का भी खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जहाँ दोस्तों खूंटी की बात करते हैं, यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हैं और दोनों के दोनों इंडिया गठबंधन दल के जा सकती है, जबकि एनडीए और जयराम कुमार की जो महतो की जो पार्टी है उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के में अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। गुमला की 3 विधानसभा की सीटों का चर्चा करते हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ की 3 विधानसभा की सीटों में से एनडीए को 1 और इंडिया गठबंधन को 2 सीट जा सकती है, जबकि जयराम कुमार महतो और अन्य जो क्षेत्र पार्टियां उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। सिमडेगा की 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, जबकि एनडीए और जयराम कुमार महतो और अन्य जो क्षेत्र पार्टी हैं और स्वतंत्र रूप से जो इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं उनका भी खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जहां दोस्तों अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है लोहरदगा। यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें हैं और वो 1 सीट इंडिया गठबंधन दल के खाते में जा सकती है, जबकि एनडीए और जयराम कुमार की महतो की जो पार्टी है और जो इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं उनका भी खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है लातेहार। यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हैं और दोनों के दोनों इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, जबकि एनडीए और जयराम कुमार महतो की पार्टी का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। और अन्य जो क्षेत्र पार्टी हैं जो स्वतंत्र रूप से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं उनका भी खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। पलामू की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। 5 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर एनडीए बढ़त बनाते हुए 3 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि 2 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है और जयराम कुमार की महतो की जो पार्टी है उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। गढ़वा की 2 विधानसभा की सीटों में से 1 एनडीए को और 1 सीट इंडिया गठबंधन के जा सकती है, जबकि जयराम कुमार महतो और अन्य जो क्षेत्र पार्टी है उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 81 विधानसभा का सीटों का विश्लेषण आपके सामने है, जिनमें एनडीए को 27 और इंडिया गठबंधन दल 44 और जो जयराम कुमार महतो की जो पार्टी है उनको 8 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और 2 सीट 1 सीट स्वतंत्र रूप से जो खड़े हुए हैं उनको मिल सकता है और 1 सीट यहाँ पर एमआईएम को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, इस बार झारखंड में एमआईएम खाता खोलता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर हेमंत सोरेन